यो हमारा अयोध्या सिंह हरिऔध का प्रिय प्रवास में से हम छठा सर्ग पढ़ रहे थे। आज मधुवन पद से लेकर होता कलेजा करते हैं। इसका भावार्थ विद्यार्थियों, कवि हरिऔध कहते हैं कि कृष्ण बलराम के मथुरा चले जाने और वहीं रुक जाने से माता यशोदा अपने लाडलों के विरह में रात दिन व्यतीत रहने लगी। उस दशा में यदि कभी कोई पक्षी मथुरा के मार्ग से आकाश में उड़कर आता हुआ दिखाई देता तो उसे माता यशोदा इस तरह देखती या उस पक्षी पर ऐसी दृष्टि डालती कि जिसे देखकर कलेजा फट जाए। अर्थात उस समय मनोवेदना की तीव्रता के कारण यशोदा की असहनीय दशा देखने में से भी मन को कष्ट होता था। आगे का पद पढ़ते हैं बच्चों। पथ पर न लगी थी दृष्टि से लेकर कामिनी तक। यशोदा अपने लाडलों के आगमन मार्ग पर ही केवल अपनी दृष्टि नहीं लगाती थी, अपितु उनके हृदय में इतनी तीव्र लालसा बढ़ रही थी, इस कारण वे क्षण क्षण अपने लाडलों के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। इस आगमन प्रतीक्षा एवं वत्सलता के कारण नंदराय की पत्नी अर्थात यशोदा का प्रत्येक अंग रोमांचित हो रहा था। जो अगला पद है, प्रतिपल दृग देखा चाहते से लेकर मेघ सी कांति वाला। कवि कहते हैं कि उस समय यशोदा के नेत्र हर क्षण अपने लाडले श्याम को देखना चाहते थे। उसे हर क्षण सांवली रूप शोभा वाले कृष्ण की याद आ जाती थी। नंदराय की पत्नी यशोदा हर क्षण यही चाहती थी कि बादलों के समान आ जाती थी। नंदराय की पत्नी यशोदा हर क्षण यही चाहती थी कि बादलों के समान आने वाली इस मेघ घटा नंदराय की पत्नी का श्याम कांति वाला प्रिय पुत्र तुरंत आकर अपना मुख दिखावे, उन्हें दर्शन दे। फिर से पढ़ते हैं विद्यार्थियों। कवि इसमें कह रहे हैं कि यशोदा मैया के नेत्र हर पल श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण की आगमन की प्रतीक्षा करते रहते थे और उनके आँखों के सामने सांवली रूप शोभा वाले कृष्ण की याद हमेशा बसी रहती थी। नंदराय की पत्नी माता यशोदा अपने पुत्र के दर्शन के लिए प्रतिपल उन बादलों को देखती रहती थी जो श्याम कांति वाले थे, जो प्रिय पुत्र कृष्ण के तुरंत आकर उन्हें अपने मुख दिखाने या दर्शन देने की चेष्टा कर रहे थे। अगला पद है बच्चों, अगला पद से पहले इस पद का विशेष भी पढ़ लेते हैं। मैंने बता नहीं पाई। भाव यह है कि पूरे पद में माता के हृदय की पीड़ा का वर्णन किया गया है और यह पीड़ा जब उनके पुत्र दोनों मथुरा प्रवास को चले गए तो उनके मन में पैदा होने वाली आशंकाएं, दुश्चिंताएं बताई जा रही थीं। इस कारण वे अति शीघ्र लाडलों को वापस आते हुए देखना चाहती थी। इस वजह से वो रात दिन पल पल अपने पुत्र की याद में परेशान रहती थी, चिंतन करती रहती थी। अब मैं बच्चों इसकी विशेष को बताना चाहूँगी। यशोदा की वत्सलता सशक्त रूप में व्यंजित हुई है। इसमें विप्रलंब वात्सल्य का रस दिखाई देता है। दूसरे नंबर पर इसमें नायक और नायिका के विरह वर्णन में वियोग श्रृंगार के अंतर्गत माता का अपने पुत्र के प्रति विरह का वर्णन किया गया है, तब वह वात्सल्य रस के रूप में माना जाने लगा है। तीसरा है, माता के हृदय की स्वाभाविक दशा का चित्रण होने से स्वभावोक्ति, सकारण वर्णन होने से काव्यलिंग, अंतिम पंक्ति में उपमा तथा अन्यत्र अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग होता हुआ दिखाई दिया है। मालिनी छंद की इसमें गति यति है तथा गण योजना उचित है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। बैठी खिन्न
नहीं, इससे ऊपर वाला पद है बेटा, रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, से लेकर वेदना वर्धिता थी। इसका प्रसंग यही है जो चलता आ रहा है बेटा, कि यह अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से लिया गया है। यहाँ पर राधा पवन को दूत बनाकर कृष्ण के पास अपना संदेश प्रेषित कर रही हैं। भागार्थ ये है, कवि हरिओध वर्णन करते हुए बताते हैं कि अपने प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में राधा रो रो कर चिंतित होकर अपने दिन व्यतीत कर रही थी। वे उदास एवं क्षुण्ण होकर अपने आँखों से सदैव आंसुओं की वर्षा करती रहती थी। भाव यह है कि उनकी सारी प्रसन्नता नष्ट हो गई थी और प्रिय वियोग ने उन्हें उन्मना उदास बना दिया था। जैसे चाँद की पीपी की रट लगाए रखती है और निरंतर उस शोभायुक्त जलद पुंज के से बरसने वाली स्वाति नक्षत्र के जल को पीने के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए चातकी की भांति पीपी की रट लगाए हुए थी और उनके बादलों के समान सांवले मनमोहन रूप का दर्शन उनके दर्शन के लिए हर समय लालायित रहती थी। उनकी यह उत्कंठा लालसा बहुत प्रबल थी और उनकी विरह वेदना बहुत बढ़ती जा रही थी। एक दिन वो सोचकर दोनों आँखों से अनायास पवन धीरे से इस भवन के वातायन से होकर राधा के पास आई थी। तभी अचानक सुगंधित पवन के अनुभव होने पर वह एकदम विरह विदग्ध स्थिति में आ गई और प्रातःकालीन वायु का वह सुशीतल सुखद सुगंधित झोंका उस भवन में आया। राधा के सुकुमार शरीर से उसका स्पर्श हुआ तो राधा चौंक गई और उस पवन से अपनी मनोव्यथा व्यक्त करने लगी। इसमें विशेष विद्यार्थी हरिओध जी खड़ी बोली के सशक्त कवि माने गए हैं। उनमें पूर्व हिंदी कविता ब्रजभाषा में लिखी जाती थी, किंतु उन्होंने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की रचना खड़ी बोली में करके दिखा दिया कि खड़ी बोली हिंदी का भी काव्य भाषा बन सकती है। दूसरा, राधा की विरह दशा का निरूपण, वियोग श्रृंगार का मार्मिक वर्णन कवि हरिओध ने इसमें किया है। इसमें छंद मंदाक्रांता है और छंद का प्रयोग भावों के अनुरूप किया गया है और पुनरुक्ति प्रकाश रो रो कर में दिखाई देता है। राधा को चातकी मान लिया गया है, अतः यहाँ गम्योत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है।